भारत की वह कौन सी नदी है जो ब्रह्मा जी की बेटी कही जाती है, जो किसी भी नदी से नहीं मिलती है और ना ही समुद्र से मिलती है और वह उल्टी दिशा में बहती है? वह कौन सी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, वह भी 2600 किलोमीटर की? शिवलिंग जैसा दिखने वाला बाणलिंग किस नदी से निकलता है? और वह कौन सी नदी है जो गंगा जैसी पवित्र मानी जाती है? अगर आपको लगता है यह सिर्फ एक मिथक है तो अगले 10 मिनट आपका विश्वास हिला देंगे। और आप अभी नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक नदी की नहीं है बल्कि एक आत्मा की है और एक ऐसी स्त्री की है जो कभी नहीं झुकी, न थमी और न ही किसी से जुड़ी। उसका नाम था नर्मदा। जी हाँ, वही नर्मदा जिसके जल को हम पवित्र मानते हैं, जिसे हम माँ कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नर्मदा इतनी रहस्यमयी क्यों है? वह बाकी नदियों की तरह समुद्र में क्यों नहीं मिलती? और आखिर क्यों कहा जाता है नर्मदा के दर्शन मात्र से पुण्य प्राप्त होता है जबकि गंगा को स्पर्श करना पड़ता है? यह कहानी शुरू होती है ब्रह्मा जी की एक सभा से जिसमें स्वर्ग के सभी देवतागण उपस्थित थे और सभा में सभी ने विचार विमर्श किया कि एक विशेष स्थान पर एक नई नदी की आवश्यकता है, उसका सृजन किया जाए जो पृथ्वी पर संतुलन बनाए, जीवनदायिनी हो परंतु स्वच्छंद हो। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने तपोबल से नर्मदा नदी का सृजन किया जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और भारत के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। वह न गंगा की तरह सीधी थी न यमुना की तरह चंचल, वह अलग थी, शांत, गंभीर और अद्भुत। जब उसने पहली बार अपनी आंखें खोली तो उसके आगे प्रकृति झुक गई। उसके पांव जहां पड़े वहां पुष्प उगे, हवाएं उसकी गंध से सराबोर हो गई। ब्रह्मा ने जब कहा तुम पृथ्वी की पवित्रता बनकर बहोगी तो नर्मदा ने सिर झुकाकर कहा लेकिन मैं अपनी शर्तों पर बहूंगी। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और कहा तुम स्वतंत्र हो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। और यहीं से शुरू हुई नर्मदा की यात्रा। नर्मदा जल की नहीं आत्मा की संतान थी। वह शरीर नहीं थी, वह भावना थी। वह सुंदरता नहीं थी, स्वतंत्रता थी। जब गंधर्वों ने उसे देखा तो बोले क्या यह कोई अप्सरा है? किन्नरों ने देखा, उन्होंने विचार किया ये तो तपस्विनी है। और ऋषियों ने कहा नहीं, यह तो साक्षात आत्मा है, प्रेम और त्याग की मूर्ति। नर्मदा ने न किसी की प्रशंसा पर अपना सिर ऊंचा किया और न ही किसी की निंदा पर सिर झुकाया। वह बस बहती रही अपने भावों के साथ। उसका स्पर्श जीवन देता था परंतु वह किसी से जुड़ती नहीं थी। लोगों ने उसे स्त्री कहा, देवी कहा, नदी कहा, पर वह कहती रही मैं कोई नहीं हूँ, मैं केवल नर्मदा हूँ। समय बदला। कुछ देवताओं ने नर्मदा की सुंदरता को केवल एक वस्तु की तरह देखा। उनकी दृष्टि में वह प्रेम नहीं, काम थी। नर्मदा को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने एक श्राप दिया, जो भी मेरे जल को वासना की दृष्टि से देखेगा उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा नर्मदे तू कठोर हो रही है, हर आत्मा संतुलन चाहती है। नर्मदा ने उत्तर दिया संतुलन तभी होगा जब सम्मान होगा। कई वर्षों बाद एक दिन राजा सोनभद्र ने नर्मदा को देखा और बस देखता ही रह गया। वह प्रेम में था या शायद भ्रम में। उसने नर्मदा से विवाह करने के लिए प्रस्ताव भेजा। नर्मदा ने पहली बार विचलन महसूस किया। उसे लगा क्या सच में कोई प्रेम कर सकता है, वह भी बिना वासना के। विवाह की तिथि तय हो गई। पूरे राज्य में उत्सव की तैयारी थी। लेकिन विवाह से एक रात पहले
नर्मदा ने अपने अंतर की आवाज़ सुनी। वह चुपचाप सोनभद्र के महल पहुंची और जो उसने सुना उसने सब कुछ बदल दिया। सोनभद्र के राजा अपने मंत्री से कह रहे थे कि इतनी सुंदर नर्मदा मेरे लिए केवल एक भोग की वस्तु है। यह बात सुनकर नर्मदा के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह समझ रही थी कि यह प्रेम है, लेकिन वासना निकली। उसी रात वह विवाह मंडप से उल्टी दिशा में बह चली और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर उसने एक सौगंध लिया, मैं कभी किसी से नहीं मिलूंगी, किसी पुरुष से नहीं जुड़ूंगी, मैं स्वतंत्र रहूंगी, केवल शिव की शक्ति बनकर बहूंगी। सोनभद्र वहीं रह गया और उसका शरीर नदी बन गया, जिसे सोन नदी कहा गया। आज भी सोन नदी नर्मदा से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन नर्मदा कभी नहीं मिलती। अब सोचिए, आज भी नर्मदा की धारा उल्टी दिशा में बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर, जब भारत की बाकी सभी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और समुद्र में मिलती हैं, पर नर्मदा वह बस समुद्र को छूती है और निकल जाती है। क्या यह सिर्फ एक भूगोल का चमत्कार है या फिर नर्मदा की सौगंध का प्रभाव? नर्मदा ने जो कहा था, मैं किसी से नहीं मिलूंगी, आज हजारों साल बाद भी वह वैसी ही बह रही है, एक स्वतंत्र स्त्री की तरह। वह हमें सिखा गई, प्रेम त्याग हो सकता है, लेकिन आत्मसम्मान कभी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसीलिए कहते हैं, नर्मदा के दर्शन मात्र से पाप मिट जाते हैं, क्योंकि उसके जल में बहती है एक आत्मा की कहानी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नर्मदा की यात्रा जितनी सुंदर है उतनी ही कठिन भी, क्योंकि रास्ते में उसका सामना हुआ एक ऐसे असुर से जो केवल बल में बड़ा था पर बुद्धि में नहीं। उसका नाम था संभासुर। संभासुर ने देखा नर्मदा पर्वतों को चीरती हुई, मैदानों को सजाती हुई बहती जा रही है। उसने अपने सैनिक भेजे, इस धारा को रोक दो, इसे मोड़ दो और इसे मेरे महल की ओर मोड़ो, मैं इसे अपने राज्य की शोभा बनाऊंगा। लेकिन नर्मदा को कोई रोक नहीं सका। संभासुर ने जाल बिछाए, मार्ग में बांध बनाए, पर नर्मदा ने सब तोड़ डाले। संभासुर क्रोधित हुआ। उसने अपने सभी अस्त्र उठाए और नदी की ओर बढ़ा, लेकिन उसी समय पहाड़ कांप उठे, आकाश से बिजली गरजने लगी और शिवजी प्रकट हुए। शिवजी ने कहा, जिसे तू बांधना चाहता है वह शक्ति है, और शक्ति को बांधना अपने विनाश को बुलाना है। एक ही पल में संभासुर शिवजी के त्रिनेत्र की ज्वाला से भस्म हो गया। उसके शरीर से जो राख गिरी, वहाँ काले पत्थर बन गए, जो आज भी नर्मदा के किनारों पर मिलते हैं। ये पत्थर प्राकृतिक शिवलिंग के आकार के होते हैं, जिन्हें बाणलिंग कहते हैं और पूजनीय माना जाता है। इसलिए कहा जाता है, नर्मदा के शिवलिंग स्वयंभू होते हैं, क्योंकि वे संभासुर के अंत और शिव के आशीर्वाद की गवाही देते हैं। नर्मदा नदी केवल एक नदी नहीं रही, वह शक्ति का प्रतीक बन गई। और ये कहानी हमें बताती है कि जब स्त्री अपनी चेतना में जागती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, न राजा, न असुर और न ही समाज। आइए नर्मदा नदी के एक और रहस्य की बात करते हैं। भारत में कई नदियों की पूजा होती है, लेकिन एकमात्र नदी जिसकी पूरी परिक्रमा की जाती है वह है नर्मदा नदी। लोग नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से उसकी धारा के साथ साथ जबलपुर, होशंगाबाद, ओंकारेश्वर, महेश्वर और गुजरात के भरूच तक जाते हैं, फिर दूसरी ओर से लौटते हैं, और यह पदयात्रा लगभग 2600 किलोमीटर की होती है। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है, नर्मदा की परिक्रमा हमेशा उसकी धारा के विपरीत दिशा में की जाती है। जैसे नर्मदा ने संसार के विपरीत बहने की सौगंध ली थी, वैसे ही उसका भक्त भी उल्टी धारा में चलकर दिखाता है कि प्रेम में दिशा नहीं देखी जाती,
नर्मदा की परिक्रमा कोई तीर्थ यात्रा नहीं, यह एक परीक्षा है। जंगलों से गुजरना, पहाड़ों पर चढ़ना, नदी के किनारे पत्थरों पर सोना और फिर भी हर क्षण नर्मदा के जल को देखकर यही कहना, जय नर्मदा माता। परिक्रमा में कोई दिखावा नहीं, कोई डंका नहीं, न प्रचार, बस नर्मदा की चुपचाप धाराएं, उसकी गोद में चलता हुआ एक साधक। एक कथा प्रचलित है, जो गंगा में स्नान करता है वह पापों से मुक्त होता है, परंतु जो नर्मदा को दृष्टि से भी देख ले उसे बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। क्यों? क्योंकि नर्मदा ध्यान की धारा है। गंगा बाहर बहती है जबकि नर्मदा भीतर, गंगा बहिर्मुखी है जबकि नर्मदा अंतर्मुखी। गंगा जल से पवित्र करती है जबकि नर्मदा चेतना से। नर्मदा तट पर एक नहीं कई ऋषियों ने तप किया। ऋषि मार्कंडेय, ऋषि दुर्वासा और स्वयं भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, यहाँ साधना करते हुए उन्हें सीधे ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति हुई, क्योंकि नर्मदा की शांति शरीर नहीं आत्मा को छूती है। कहा जाता है शिवजी ने इसी नर्मदा किनारे अपने अनेक योगियों को दीक्षा दी थी। नर्मदा की सबसे अनूठी बात यह है कि वह किसी पुरुष से नहीं जुड़ी फिर भी पूर्ण रही, विवाह नहीं किया फिर भी पूजनीय रही, झुकी नहीं फिर भी जीवनदायिनी बनी। उसने संसार को दिखा दिया कि स्त्री अगर स्वयं सिद्धा हो तो वह स्वयं एक तीर्थ बन जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि नर्मदा तट पर आज भी ऐसे योगी हैं जो 300 वर्षों से जीवित हैं। उनका शरीर नहीं बदलता क्योंकि उन्होंने नर्मदा की ऊर्जा को साध लिया है। ऐसे ही एक आश्रम में एक लिपिबद्ध भविष्यवाणी भी पाई गई थी कि जब पृथ्वी पर धर्म डगमगाएगा, नर्मदा की परिक्रमा में वह आत्माएं फिर से जागेंगी। अभी तक आपने नर्मदा नदी को पौराणिक कथाओं के आधार पर जाना। आइए अब जानते हैं इसका भौगोलिक आधार क्या है, जो कि मेल नहीं खाता है। नर्मदा नदी की उल्टी बहने का कारण है उसकी भौगोलिक स्थिति, और वह अरब सागर में जाकर मिलती है। वह कोई स्त्री नहीं है बल्कि एक नदी है जिसका उद्गम स्थल अमरकंटक है। यहाँ स्त्री शब्द का उपयोग प्रतीकात्मक है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।